हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो जैसे कि हम लोगों ने डेवलपमेंट में पढ़ा था, डेवलपमेंट चैप्टर में कि डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही लैंग्वेज टीचिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग वही प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरणा। इट इज ए प्री रिक्विजिट टू लर्निंग ए लैंग्वेज। लैंग्वेज सीखने की पहली शर्त जो है वो मोटिवेशन है। तो ये सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है और आता भी है अक्सर कि लैंग्वेज लर्निंग की पहली शर्त क्या है। तो याद रखना है, पहली शर्त है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अगर कोई बच्चा लैंग्वेज सीखने के लिए मोटिवेटेड नहीं है तो कुछ भी आप कोशिश कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए, वो नहीं सीखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है उसका मोटिवेटेड होना। ठीक, it plays an important role in the development of a language। लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है किसका? मोटिवेशन का। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जो जब बच्चा मोटिवेटेड होगा कुछ भी सीखने के लिए तभी वो सीख पाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल है हैबिट फॉर्मेशन, मतलब आदत डलवानी पड़ेगी। अगर आप आदत नहीं डलवाएंगे तो बच्चा नहीं बोल पाएगा। एक बार आपने उसको इंग्लिश बोलना सिखा दिया, ठीक है, फिर वो उसको यूज नहीं कर रहा है तो भूल जाएगा। ऐसा होता है ना कि आप इंग्लिश सीख लेते हैं फिर आप उसको यूज नहीं करते तो भूल जाते हैं। तो आदत डलवानी पड़ेगी, हैबिट फॉर्मेशन। As we master other skills after regular practice, thus language can also be mastered after regular practice। कोई भी स्किल हम सीखते हैं, जैसे कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं या स्विमिंग सीखते हैं या कुछ भी सीखते हैं, तो पहला दिन सीख के तो हम मास्टर नहीं बन जाते। क्या होता है, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करके हम उसमें मास्टर हो जाते हैं। अगर हम एक दिन साइकिल चलाना सीख लें और फिर सीखना ही छोड़ दें तो क्या हम सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी तरह लैंग्वेज अगर आप एक दिन में सोचेंगे कि सीख लेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। लैंग्वेज सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अगर एक दिन लैंग्वेज सीख लेते हैं और उसके बाद बोलते ही नहीं है तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। In mother tongue habits are formed unconsciously while in foreign language it is formed consciously। अब देखो, जब हम लोग मदर टंग सीखते हैं, जिसका जो भी मदर टंग है, चाहे वो कुछ भी हो, हिंदी हो, अंगिका हो, या जो भी उसके घर में बोली जाती है, घर में बोली जाने वाली भाषा को ही मदर टंग कहते हैं। तो मदर टंग भी क्या होता है, आदत उसमें भी डलवाई जाती है, लेकिन वो जो आदत डलवाई जाती है वो कंसस होकर बच्चा नहीं डालता है, अनकॉन्सियसली डालता है। मतलब बच्चे को पता नहीं होता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन होता क्या, वो रोज प्रैक्टिस करता रहता है क्योंकि वो रोज बोलता रहता है। ठीक है, लेकिन जब फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं जैसे कि इंग्लिश, तो आदत जो डलवाई जाती है वो कंससली, बच्चे को पता होता है कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं और मुझे इंग्लिश में रोज बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मदर टंग अनकॉन्सियसली होता है, पता नहीं होता है, अवचेतन अवस्था में होता है, और फॉरेन लैंग्वेज जो है वो कंससली होता है। ठीक है, मतलब बच्चे को पता होता है कि हम आदत डाल रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, मतलब नकल करके, बच्चा नकल करके भी बोलना सीखता है। जैसे बेंड्यूरा ने भी थ्योरी दिया है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, बच्चा ऑब्जर्वेशन करके सीखता है, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का दूसरा नाम इमिटेशन लर्निंग भी है। ठीक है, ए चाइल्ड इमिटेट्स हिज टीचर वेरी मच। कोई भी बच्चा अपनी टीचर की बहुत ज्यादा नकल करता है। Thus the teacher must become a good model for the children। इसलिए टीचर ऐसा होना चाहिए, मान लो अगर कोई लैंग्वेज टीचर है, जैसे वो इंग्लिश टीचर है, तो ऐसा टीचर होना चाहिए जो काफी अच्छे से इंग्लिश बोल सके। क्योंकि जैसा टीचर इंग्लिश बोलेगा या बोलेगी उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा, बच्चा उसी को अनुकरण करता है, इमिटेट करता है, नकल करता है। ये बच्चे की आदत होती है कि वो अपने टीचर की नकल करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर जो है वो बिल्कुल सही इंग्लिश बोले ताकि बच्चा भी सही इंग्लिश सीखे। टेप रिकॉर्डर, रेडियो एंड ग्रामोफोन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द सेट पर्पस। आप टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन यूज कर सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे ऑडियो वाले चीज अवेलेबल है, जैसे कि आप वीडियो दिखा सकते हैं। फॉरेनर, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का बच्चे का प्रोनाउंसिएशन काफी अच्छा है
तो आप उसको फॉरेनर के वीडियोस दिखा सकते हैं, आप ऐसे वीडियोस दिखा सकते हैं जिसमें काफ़ी अच्छा इंग्लिश दिया हुआ है, इंग्लिश में अच्छा बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन किया हुआ है। तो उस तरह के वीडियोज अगर आप दिखाएंगे तो बच्चा बिल्कुल सही इंग्लिश बोलना सीखेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप बच्चे को ऐसा वीडियो दिखाएं जिसमें कि सही इंग्लिश बोला गया है। बच्चा इंग्लिश सुनते 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 इंग्लिश बोलना सीख जाता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। तो ड्रिल और प्रैक्टिस जरूरी है, आप भाषा सिखा रहे हैं तो ड्रिल और प्रैक्टिस तो कराना ही पड़ेगा, एक दिन की चीज नहीं है। इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कहावत है क्या कि प्रैक्टिस जो है वो एक मैन को परफेक्ट बनाता है, मतलब हर चीज में प्रैक्टिस जरूरी है। एज mentioned above, language is a habit forming process and habit comes from practice। लैंग्वेज क्या है, एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है, और हैबिट कैसे आता है, प्रैक्टिस से। अगर बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तभी उसको उसकी हैबिट बनेगी। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन। अब ये नहीं कि मतलब एक बार सिखा दिए उसके बाद छोड़ दिए, उसको रेगुलर प्रैक्टिस मतलब इंटरवल पर एक निश्चित समय अंतराल पर जो है उसका रिपीटेशन कराते रहना है। बच्चे को आप कोई भी वर्ड सेंटेंस कुछ भी सिखाते हैं उसके बाद अगर वो यूज नहीं करेगा तो वो भूल जाएगा, तो जरूरी है कि उसको आप यूज करवाते रहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल मतलब होता है मौखिक। इट इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग, स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर्स टू लर्न। अगर बच्चा सुनेगा, ठीक है, तो वो मोटिवेट होगा लर्ने के लिए, सीखने के लिए। और ये सबसे आसान तरीका है सिखाने का, बच्चे को सिखाने का सबसे आसान तरीका क्या है, ओरल अप्रोच। बच्चा अगर लिखेगा, वो कितना भी लिखेगा तो वो अच्छा लैंग्वेज नहीं बोल पाएगा, लेकिन अगर वो ओरल प्रैक्टिस करेगा वो बोलेगा। आप पूरा ग्रामर का रूल पढ़ लीजिए, पूरा लिख लीजिए, सब चीज कर लीजिए, लेकिन अगर आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बोलना। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बिगिन विथ स्पीच लेसन बिकॉज स्पीच इज वाइटल इन लैंग्वेज। जब आप कोई लेसन शुरू करते हैं तो पहले आप बोलिए, उस लेसन के बारे में पहले आप कुछ बोलिए। ठीक है, बच्चा सुनकर सबसे ज्यादा सीखेगा। ठीक है, सुनने का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, इसलिए क्या करना है, टीचर को बोलना भी है और बच्चे को बोलने का मौका भी देना है। बोलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है लैंग्वेज लर्निंग में, टीचर को बोलना भी चाहिए और बच्चे को बोलने का मौका भी देना चाहिए। स्पीच मस्ट प्रीसीड रीडिंग एंड राइटिंग, और बोलने के बाद क्या करना है, लिखवाना भी है और पढ़वाना भी है और लिखवाना भी है, लेकिन पढ़ने और लिखने से पहले क्या करना है, बोलने के लिए सिखाना है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। तो ये हमने बीएड में भी पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि एक नेचुरल ऑर्डर होता है। वो नेचुरल ऑर्डर क्या है, LSRW से इसको हम लोग याद रखते हैं, LSRW से याद रखना आसान होता है, ये इसका निमोनिक्स है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये आर फोर बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। ये चार बेसिक स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल कहा जाता है इसको। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चार, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। These skills should be taught in their natural order। तो कहता है कि ये नेचुरल ऑर्डर में ही सिखाना चाहिए, मतलब पहले बच्चे को सुनने के लिए सिखाइए, फिर बोलने के लिए सिखाइए, फिर पढ़ने के लिए सिखाइए, फिर लिखने के लिए सिखाइए। ये नेचुरल ऑर्डर में ही सिखाया जाना चाहिए। Because a child first listen to the sounds of a language then speaks and start reading and writing। जैसे बच्चा मदर टंग सीखता है, तो मदर टंग कैसे सीखता है, वो जब जन्म लेता है तो घर में सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वो सुनना सीखता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है, उसके बाद वो पढ़ना सीखता है और बाद में वो लिखना सीखता है। तो उसी तरह इंग्लिश में क्या है, अब बच्चे को आप सीधा बुक लेकर इंग्लिश पढ़ाते हैं, या हम लोग के टाइम पे भी जैसे होता था, क्या होता था, बच्चे को सीधा बुक लेकर इंग्लिश पढ़ाया जाता था, इसीलिए इंग्लिश सीखने में हमें दिक्कत होती थी। तो पहले बच्चे को क्या करिए, सीधा बुक लेकर इंग्लिश नहीं पढ़ाइए, पहले उसको इंग्लिश सुनने का मौका दीजिए। इंग्लिश जितना ज्यादा सुनेगा उतना अच्छा, जब बहुत ज्यादा सुन लेगा तब फिर उसको बोलने का मौका दीजिए, उसके बाद फिर पढ़ने का और लिखने का मौका दीजिए, तब वो अच्छे से सीखेगा। कोई भी छोटा बच्चा मदर टंग इसी तरह सीखता है, सबसे पहले वो सुनता है,
फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। और हम लोग इंग्लिश इसलिए अच्छे से नहीं सीख पाते क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग और राइटिंग करते हैं, बाद में लिसनिंग और स्पीकिंग करते हैं। जबकि करना क्या है, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड फिर राइटिंग। ये नेचुरल ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में सिखाया जाना चाहिए। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, तो इसमें दो तरह के मतभेद हैं लिंग्विस्टिक में। लिंग्विस्ट जो है, मेनी लिंग्विस्ट आर अगेंस्ट द यूज ऑफ मदर टंग इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। बहुत सारे लिंग्विस्ट जो हैं, भाषाविद, वो कहते हैं कि जब आप फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो आप उसमें मदर टंग का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट मेथड से सिखाएंगे। मतलब सिर्फ उसको इंग्लिश ही सुनने का मौका देंगे, इंग्लिश ही बोलने का मौका देंगे, इंग्लिश और पढ़ने और लिखने का मौका देंगे। इंग्लिश के अलावा चारों बगल उसके माहौल में, इन्वायरमेंट में कुछ होना ही नहीं चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं, कुछ लिंग्विस्ट कहते हैं। इनपुट्स फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज इन सिंपल ग्रेडेड मैनर कैन हेल्प। ये इनका कहना है कि जैसे मदर टंग सीखने के पहले बच्चे को क्या होता है, बच्चा सीधा जैसे हम लोग के बड़े क्लास में 4th 5th या 8th 9th में जो हिंदी रहता है, वो हिंदी अगर आप घर में पढ़ेंगे तो आपका बच्चा सीखेगा नहीं? सीखेगा। आप सिंपल बातचीत करते हैं, सिंपल बातचीत करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है। उसके बाद वो 1 क्लास का हिंदी सीखता है जो छोटे लेवल का, फिर 2 मतलब जो उससे थोड़ा हार्ड, फिर उससे थोड़ा हार्ड, ऐसे करके वो हिंदी इजिली सीखता है। उसी तरह इंग्लिश में क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज पहले उसको सुनने का मौका दीजिए, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर उससे थोड़ा हार्ड, तो वो इंग्लिश भी आसानी से सीखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। इन जनरल द यूज ऑफ मदर टंग कैन फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। जबकि जनरली क्या होता है, कुछ लिंग्विस्ट को अगर छोड़ दे तो जनरली ये माना गया है कि मदर टंग जो है वो दूसरे भाषा को एक्वायर करने में, दूसरे भाषा के एक्विजिशन में क्या करता है, सुविधा देता है, फैसिलिटेट करता है। फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में मदर टंग हेल्प करता है। ये इन जनरल बात है कि फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में मदर टंग हेल्प करती है। लेकिन कुछ विद्वान का मानना है कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं या आप इंग्लिश सिखा रहे हैं तो आप मदर टंग का बिल्कुल भी यूज ना करें। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, जैसे हम लोग मातृभाषा सीखते हैं घर में बिल्कुल बोलचाल की भाषा से, वैसे ही एकदम सिंपल सेंटेंस उसको सुनने का, खूब सुनने का मौका दें, फिर बोलने का मौका दें, उसके बाद लिखने और पढ़ने का। तो ये अपना अपना तरीका है। ठीक है, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि मदर टंग अच्छी चीज है, मदर टंग दूसरे लैंग्वेज को सीखने में फैसिलिटेट करती है। ये 7 प्रिंसिपल हमने पढ़े। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कोठारी कमीशन के बारे में। इसके बारे में हमने बीएड में भी पढ़ा था, पार्ट 1 में। थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग भूल गए तो इसको रिवीजन करिए। 1964 और 66 तक कोठारी कमीशन बैठाया गया था, जिसमें कि दौलत सिंह कोठारी उसका नाम था, जिसके उसमें ये बैठाया गया था। और इसने क्या किया था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था कि बच्चे को 3 भाषा सिखाइए। ठीक है, बच्चे को 3 भाषा सिखाना चाहिए। इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जैसे कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, जो हिंदी बोलने वाले राज्य हैं, उसमें क्या है, आप हिंदी सिखाइए, इंग्लिश सिखाइए और MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होता है, जिसके लिस्ट में 22 भाषा है। उस 22 भाषा का आपको नाम मैं बता दूंगी, उसको याद करना है क्योंकि वो पेडागोजी में पूछा जाता है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें 3 ऐसा दे दिया जाएगा जो 22 में से है और 1 ऐसा दिया जाएगा जो 22 में से नहीं है। तो वो 22 भाषा का नाम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश और एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जिसमें संस्कृत है, तमिल है, उड़िया है, और जो जो भी है वो लिस्ट में आपको बताऊंगी। ये 3 भाषा बच्चे को पढ़ाना है, जिसमें क्या कह रहा है कि 5 क्लास तक, प्राइमरी लेवल तक आप क्या करेंगे, मातृभाषा में पढ़ाएंगे। जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उसका मातृभाषा तो हिंदी ही है ना। उसके बाद आप इंग्लिश और संस्कृत ये सब पढ़ाएंगे। नॉन हिंदी स्पीकिंग, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, जहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो वहाँ क्या है, रीजनल लैंग्वेज पढ़ाइए। 5 क्लास तक आपको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में भी पढ़ाना है। ठीक है, इट्स प्राइमरी एम टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड नेशनल हार्मोनी। कह रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करिए, मतलब बहुभाषिकता को प्रमोट करिए। ये नहीं कि आप बच्चे को एक ही भाषा सिखाइए। बच्चा जितना ज्यादा भाषा सीखता है बच्चे के लिए उतना अच्छा है, और इससे क्या होगा, नेशनल हार्मोनी बनी रहेगी। ठीक है,
तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। आगे कुछ भी अगर ऐसा हो आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड चैप्टर के साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय।